कुछ हिंदुस्तान के कुछ चंद दगड़दल्ले या बाप की तलाश नहीं है। वो लोग आस्था मांझी जैसी बड़ी शख्सियत को बुरा भला बोलते हैं, इनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। नंबर तो मेरे पास सीमा का भी है, मेरे पास ए टू जेड सब लोगों के नंबर है। आपको क्या लगता है कि मैं लोगों से झूठ बोलता हूँ कि भी मेरा फलां के साथ राब्ता है? अभी सीमा के साथ जो मेरी बात हुई है वो एक सीक्रेट मैंने बात रखी हुई है, वो भी मैं बहुत जल्द प्ले करने जा रहा हूँ। कि भाई मत करो, वो बबीता बेचारी परेशान हो रही थी। दोस्तों, आस्था माँ जी हमारे साथ हैं, हमारी माँ जैसे हैं, हमने इनको माँ बोला है और दिल से इनको रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है हमारे जितने भी देखने वाले हैं सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ हिंदुस्तान के कुछ चंद दगड़दल्ले या कुछ अश्लील लोग या वो लोग जिनको अपने बाप की तलाश नहीं है, वो लोग आस्था माँ जी जैसी बड़ी शख्सियत को बुरा भला बोलते हैं, इनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आस्था माँ को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम उनके साथ है। सिर्फ चंद ये 40 से 50 लोग हैं जो सिर्फ इनको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं या जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आस्था माँ आपके साथ सारे हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के भी तकरीबन सारे लोग आपके साथ हैं। आपको ऐसे लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाली तो नहीं दी मैंने उनको। हाँ, क्या हुआ? बबीता की क्या बात हुई? मैंने उनसे आज बात की थी, तो मैं ये कह रहा था कि उनको मैं बता रहा था कि आस्था माँ आपकी तारीफ ही करती है। उन्होंने मुझे नहीं कहा डायरेक्टली, लेकिन अपने चैनल पे उन्होंने वीडियो में एक जिक्र किया था कि अरशद ने अगर उसका थंबनेल लगाया, मुझे पूछ रही थी तुम मेरे थंबनेल क्यों लगाते हो? तो मैंने कहा आस्था माँ ने मुझे डायरेक्टली नहीं कहा था, अपने चैनल पे उन्होंने कहा था कि अगर अरशद ने कोई वीडियो लगाई है, चैनल पे थंबनेल लगाया, तो मेरी अगर वो आवाज सुनेगा तो फौरन हटा देगा। तो मैंने आपका कभी भी उसके बाद थंबनेल नहीं लगाया। तो फिर वो कह रही थी हाँ आस्था माँ बहुत अच्छी है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ और बिल्कुल वो हमारी माँ जैसे हैं। तो मैंने कहा हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात हुई थी। वो कह रही थी कि अरशद बोल रहा है कि आपका नंबर मुझे आस्था माँ ने दिया। मैंने आपको कब दिया था नंबर? नो 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 नो, वो गलत कह रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। नंबर तो मेरे पास सीमा का भी है, मेरे पास ए टू जेड सब लोगों के नंबर है। आपको क्या लगता है कि मैं लोगों से झूठ बोलता हूँ कि भी मेरा फलां के साथ राब्ता है? अभी सीमा के साथ जो मेरी बात हुई है वो एक सीक्रेट मैंने बात रखी हुई है, वो भी मैं बहुत जल्द प्ले करने जा रहा हूँ। सीमा के साथ जो मेरी बातचीत हुई है, अब ये सीमा भी कह दे कि ये एआई टेक्नोलॉजी। पहले आस्था जी ये मानते हैं कि मेरी बबीता रानी को मैंने फोन किया, ये मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, उसका मुझे मतलब कॉल आया था, है ना? तो वो बेचारी परेशान थी। वो कह रही थी कि ये सब क्या हो रहा है माँ, के चलो वो तो नहीं नहीं वो नहीं। तो इज्जत की बात है ना। वो मुझे गुरु माँ बोलती है, माँ बोलती है, वो तो अलग चीज है। और मैंने शायद मैं लाइव में नहीं जुड़ती क्योंकि सुबह हमारा जंतर मंतर पे धरना था। बोल बोल के मेरा सिर बहुत दर्द है, तो मुझे उसकी कॉल नहीं आती, तो मैं नहीं जुड़ती। मैं इसीलिए जुड़ी हूँ आपके साथ कि भाई, एक तो उसने कहा कि अरशद ने बोला कि आस्था माने। मैंने आज तक कभी भी नो। किसी से पूछे बिना किसी को नंबर नहीं दिया, कभी भी किसी को नंबर नहीं दिया किसी का। और उसने फिर कहा कि आस्था माँ ऐसे ऐसे करके मेरे हस्बैंड की, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखो, मैं किसी का चैनल नहीं देखती, आवाज चला रहे हैं या कुछ कुछ भी, मतलब वो बेचारी परेशान थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अरशद से नहीं बात करूंगी, तुम टेंशन मत लो, आराम से सो। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे लोग नहीं है वो। तो इसलिए मुझे ज्वाइन करना पड़ा। अभी क्या बात हो गई आस्था बबीता माँ, की? मैं आपको कसम देकर, मैं तमाम देखने वालों को कसम देकर ये कहता हूं कि आस्था माँ से मेरी 4-5 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद अभी दरमियान में 2 दफा बात हुई है, लेकिन उस वक्त भी आस्था माँ ने मुझे यही कहा कि बेटा किसी का थंबनेल नहीं लगाना। और इसके अलावा कभी आस्था माँ ने मुझे किसी के थंबनेल का नहीं बोला, ना किसी के खिलाफ कोई विरोध के लिए बोला, ना किसी को गाली देने के लिए बोला। 2 दफा थोड़ी थोड़ी सी बात हुई है 4 महीने के दरमियान में, और उसमें भी सिर्फ इन्होंने लोगों को कहा है कि भाई किसी को भी, तुम्हारे दुश्मन भी हो तो उनके खिलाफ भी थंबनेल मत लगाना। अब चाहे कोई अपनी तरफ से जो मर्जी कहता रहे, मैंने वाज़ेह तौर पे मैं ये भी कसम खाता हूं कि मैंने बबीता रानी को ये नहीं कहा कि मुझे आस्था माँ ने नंबर दिया है। ये तो बात ही नहीं हुई कि नंबर किसने दिया है। मेरी पहले मैंने उनके हस्बैंड को कॉल की। जी। अरशद भाई, मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों की मानसिकता। मैं कहती हूँ भाई, अगर मैंने गलत काम किया है ना, तो अगर मैं ये फिर अगर मैं कहती हूँ तो लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई, अगर मैंने तुम्हारा नंबर, आगे भी कोई लोग बोल रहे हैं कि इसने मेरा नंबर वायरल किया है। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ ना कि कल राखी का दिन है,
तुम्हारे भी एक भाई है, मेरे भी भाई है, खाओ कसम कि मैंने नंबर वायरल किया, तुम कसम खाओ अपने भाई की, और मैं भी खा लूंगी कि मैंने वायरल किया कि नहीं किया। ये मतलब झूठ, मतलब कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को अंदर ये है कि हम जब तो आस्था माँ को गाली पड़े तो ये बोलते हैं कि देश भगत है, बहनों की रक्षा करने के लिए भारत के लोग ना बहनों की रक्षा करने के लिए आए हैं। जब उन लोगों को गाली पड़े तो फिर आस्था माँ ने करवाया है, आस्था माँ करवा रही है गलत काम। मतलब जो हमें गाली दे तब तो वो देश भगत है, वो देश की बहनों के लिए कूदे हैं। क्या मैं देश की बहन नहीं हूँ? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं देश की माँ नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ? है, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं सऊदी अरब से आई हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ? काले पानी से आई हूँ। मैं भी भारत की हूँ। जब मुझे गालियां तुम पढ़वाते हो, उल्टा उल्टा पता किस लिए ये बोलते हैं कि आस्था माँ करवा रही है, कि इनका नाम कोई ना ले। पर पूरी दुनिया को पता है कि ये गलत काम जो है, ये जो एक महिला है वो ही करवा रही है, एक दो लोग हैं वो ही करवा रहे हैं, और कोई नहीं करवा रहा। आस्था चैनलों माँ पर चार पांच देखो, चैनल, चार चार पांच चैनल चल रहे हैं, जो चार पांच चैनलों से मेरे लिए गंदगी बुलवाई जाती है कि बोलो बोलो बोलो। और जिन आस्था माँ, चैनलों आपको जिन कभी जिन किसी पाकिस्तानी ने किसी नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी ने मुझे गाली किसी दी ने है कभी? नहीं, नहीं कभी कभी नहीं। फुल रिस्पेक्ट पाकिस्तान के बंदे करते हैं। और जिन चैनलों को, मतलब जिन चैनलों के लिए, मतलब मतलब जिसका चैनल है उसको इतनी गंदी बात बोली गई थी, और उन्हीं चैनलों पर जाकर हम बात करते हैं, बताओ। मतलब ये कहाँ का कानून है कि जिसकी तुम निंदा करो और उसी के चैनल पे तुम भागे भागे फिरो। अब मैं बता दूं तो फिर बहुत गंदे वाला सीन हो जाएगा, जिसके बारे में जो जो कहा गया है। मैं फिर भी नहीं चाहती, मैं फिर भी कहती अच्छा, हूँ मेरे बच्चे मेरे बच्चे। फिर भी शर्म नहीं है लोगों के अंदर, इतनी बेशर्मी लोगों ने कर ली है ना, कि जिस दिन मैं फटी ना फिर, तो फिर ज्वालामुखी फटेगा, यही याद रख ले ये लोग। इनको तो पता नहीं, कोई जाने ना जाने, आस्था देखे ना माँ, देखे। असल में ऐसा है ना, अभी राकेश कुमार को इन्होंने तो मत करो भाई, मैं तो सबको बोलती हूँ, किस आदमी को नहीं बोलती क्यों गाली दे रहे हो, मत गाली दो। पर कुछ लोग ना, इतने कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं कि कहीं चैनल चल रहा होगा ना, तो अच्छी बनने के लिए कूद के वहां पहुंचेंगी, कूद के जाएंगी। फिर वहां पर आस्था कुछ माँ, ना कुछ चैनल चैनल तो जो भौंक भौंक के जो भौंक रहा है वो 5वें दिन अपने आप शांत हो जाएगा। यहाँ तो ऐसे मुकाबला किया जा रहा है जैसे ओलंपिक की इन्होंने गेम जीतनी हो, जैसे इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतना हो। अरे भाई, कोई भौंक रहा है 4 दिन, तुम चुप हो जाओ। धमकियां ये वो, अच्छा आस्था मैं तो आस्था माँ, परेशान मेरी हूँ जो भैया। बबीता जी के साथ जो बात हुई है ना, जो बबीता जी के मेरे साथ बात हुई, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है, कोई गलत बात नहीं हुई। मैंने उनको यही कहा है कि इस गलत का साथ छोड़ दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके चैनल और ज्यादा तरक्की करेगा। उनको भैया मुबारकबाद दी, उन्होंने घर में कोई काम भैया करवा रहे हैं, कोई टाइल शाइल लगवा रहे हैं। अरे भैया बस भैया, जी। क्यों क्यों कहते हो आप, क्यों कहते हो छोड़ दो? अरे जब चांद चढ़ता है पूरी दुनिया देखती, पूरा जग देखता है ना? तो तुम भैया मना मत करो, जो कर रहा करने दो। जब वो जेल जाए भैया, कुछ ठीक कुछ है। आदमियों की ना, सुनो भाई, कुछ आदमियों की ना मजबूरियां होती है। मैं मानती हूँ कि सीमा के जो सपोर्टर हैं, आस्था माँ, हम उनसे मैं हम अंडरस्टैंड कर गया हूँ, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बात बस, फॉलो कर गया हूँ, जो आप हाँ कहना बस चाह रहे समझ हो जाओ, नहीं हाँ चलेगा। बस बस। क्योंकि हम किसी से, जो सीमा के सपोर्टर, हम नफरत नहीं कर रहे। भाई उनको अच्छी लगी, वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें वो देशद्रोही लगी, हम्म। हम विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना? कुछ लोगों की भाई मजबूरियां होती है, गरीबी जो होती है ना बहुत कुछ करवा देती है। तो इसलिए
मतलब एक पड़ोसी होने के नाते वो कुछ बोल नहीं सकती, बहुत चीजें हैं, मैं बताना नहीं चाहती। तो उसको मत कुछ मत करो, किसी का थंबनेल मत लगाओ, नहीं मर होगा, देना, समझ नहीं कितने होगा, दिन नहीं भोगते। होगा, आपसे हाँ प्रॉमिस बस, कर दिया, नहीं होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू, कुछ मत करो, ठीक है। बस आप आराम कीजिए, हमारे लिए दुआएं कीजिएगा। भाई वो थैंक यू सो तुम्हारी मच, माँ ही थैंक है। यू सो मच आसम। मेरे को लगता है कि पाकिस्तान सीमा जाए ना जाए, पर 8-10 जोड़े भाग जरूर जाएगा, कोई इधर से उधर चला जाएगा, उधर से